जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। प्रश्न दूसरा सवाल है, दिए गए बिंदुओं पर निम्नलिखित वक्रों के स्पर्श रेखाओं का झुकाव ज्ञात कीजिए। झुकाव मतलब कोण ज्ञात करना है। तो ये जो प्रश्न है ये सेम प्रश्न पहला की तरह बनेगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए कि जैसे, फिर उसके बाद लास्ट में इसमें जो फार्मूला लगाना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के बाद लास्ट में इसमें फार्मूला लगाना है m बराबर tan थीटा। क्लियर है? ये फार्मूला लगाना है। ये जो कोण है, जो थीटा का मान, इसी को निकालना है। मान लीजिए उसमें उत्तर आया 1, तो tan थीटा बराबर 1 होगा। तो ये tan में 1 किसका मान है? 45 अंश का मान है। थीटा बराबर 45 अंश, मतलब ऐसे कोण ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? तो प्रश्न दूसरा का पहला है y² बराबर 4x के बिंदु 1, 2 पर। तो यहाँ से इसको पहले लिख लेंगे प्रश्न को, यहाँ करके y² बराबर 4x। अब क्या करना है? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा d/dx y², चार राशि तो अलग करेंगे, d/dx x। तो यहाँ से याद रखिए y² को बताया था, अगर x के सापेक्ष करते तो इसका अवकलन होता है 2y dy/dx। 4 का 4 रहेगा, x का अवकलन 1, तो 4 एकम 4 ही होगा। dy/dx का मान निकालेंगे तो ये 2y कहाँ जाएगा? इसके नीचे। ये 4 हो गया, 2y गुणा है तो कहाँ गया? भाग में। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसमें बिंदु दिया है, तो बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये होगा आपका बिंदु, इसलिए बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx, इसको लिखते हैं, और ये जो 1, 2 दिया है उसको लिखते हैं। तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर बिंदु को छोटा सा लिखेंगे 1, 2। तो देखिए dy/dx का मान क्या है? 4/2y आया है। मतलब क्या करना है? x के बदले 1 लिखना है, y के बदले 2, लेकिन x तो दिया नहीं है तो y का मान रखेंगे 2। इसमें आपको ध्यान देना है, पहला वाला x है, दूसरा वाला y। तो हो गया आपका 4/2, y के बदले लिखना है 2। ये y के बदले 2 लिखना है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी हो जाएगा आपका 4 ऊपर पहले से है, और 4 एकम 4। तो ये जो आया आपका कितना आया? 1 आया। याद रखेंगे जो प्रवणता है उसको m से दर्शाते हैं। वैसे भी ये प्रवणता है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। तो m बराबर कितना हो गया? 1। यहाँ से हो जाएगा आपका, ये m बराबर आ गया आपका 1 आया। तो अब यहाँ से आपको फार्मूला लगाना है। देखिए यहाँ से चूंकि m बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। m का मान है, जो भी मान आएगा प्रवणता को m से दर्शाते हैं, और m बराबर होता है tan थीटा। तो पहला में तो यहीं तक निकाले थे, अब इसमें कोण ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा, चूंकि m बराबर होता है tan थीटा। क्लियर हुआ? अब m का मान कितना है? 1, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया? 1। अब ये tan थीटा हो गया, जो 1 है वो tan में किसका मान है? तो याद रखेंगे tan 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसे tan को नहीं लिखना है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 45 अंश। यही क्या है? कोण है। झुकाव मतलब कोण ज्ञात करना है। ये क्या है उसका उत्तर है। इसका तीसरा प्रश्न है y बराबर x-1 x-2 के बिंदु 1, 0 पर। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए इस प्रकार गुणा करेंगे इसका, ये x-1
एक्स माइनस टू, एक्स और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स और टू का गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स, माइनस वन और एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स, और दो एकम दो, माइनस माइनस प्लस। तो एक्स स्क्वायर हो गया, समान चिन्ह जुड़ता है, दो और एक तीन एक्स, यहाँ माइनस रहेगा और ये प्लस दो, तो इसी को इसमें लिख देना है। तो हो जाएगा, यहाँ करके लिखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इतना है। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हो जाएगा आपका दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, ये वाई हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तीन अचर असित वाला, डी बाई डी एक्स एक्स, यहाँ पर दो क्या है, केवल अचर असित, उसको अवकलन कर देते हैं। एक चर एक अचर रहता है तो अचर को अलग करते हैं, चर राशि का अवकलन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, टू एक्स होगा, और ये तीन हो गया, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक, टू अचर राशि इसलिए जीरो। यहाँ पर आपका ये हो गया टू एक्स, तीन एकम तीन, इसका मान है डी वाई बाई डी एक्स का। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए बिंदु कौन सा 10 जो प्रश्न में दिया है, 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो क्या हो जाएगा, ये 1 एक्स का मान है और 0 किसका मान है, y का मान। याद रखें ये x है और ये क्या है, y है। अब इसमें रखना है, क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला है बराबर ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिखना है 10। देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आया, ये हो जाएगा, ये 2x माइनस थ्री को लिखेंगे, 2x माइनस थ्री। अब x के बदले रखेंगे एक, y का मान तो दिया नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस थ्री, दो एकम दो, दो माइनस तीन, तो तीन में से दो के कितना बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो घट जाएगा, तीन बड़ा है इसलिए माइनस। तो ये किसका मान है, m का मान है। याद रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्रवणता को m से दर्शाते हैं, मतलब ये m का मान है। अब याद रखेंगे चूंकि m बराबर क्या होता है, टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा, और m का मान कितना है, -1, तो टेन थीटा बराबर -1। अब ध्यान देंगे टेन 45 का मान 1 होता है, लेकिन -1 आया है तो टेन 135 का मान -1 होता है, इसमें आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये टेन थीटा बराबर ये जो -1 है वो टेन 135 का मान है। क्लियर है, अगर केवल +1 रहता है तो टेन 45 का मान है, ये टेन 135 का मान है, तब थीटा बराबर इसमें कितना आ जाएगा आपका 135 अंश। ये क्या है इसका उत्तर है। देखिए इसका चौथा सवाल है 1 + x इंटू वाई बराबर x के बिंदु 0 0 पर। तो यहाँ इसको लिख लेंगे पहले, यहाँ 1 + x इंटू वाई बराबर x। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तब इसमें देखिए ये 1 + x इंटू वाई ये गुणा के रूप में है। अब गुणा के रूप में यहाँ पहले ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 1 + x इंटू वाई, और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स एक्स। अब देखिए गुणनफल के रूप में है, तो जब दो फलन गुणनफल के रूप में होता है तो उसका नियम आपको क्या होना चाहिए, क्या होता है 1 डी बाई डी एक्स 2 + 2 डी बाई डी एक्स 1। ये हम लोग क्या, ये नियम है, समझ लीजिए। इसको हम मान लेंगे 1 + x, और इसको क्या मान लेंगे 2। तब इसमें रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1 + x
डी बाई डी एक्स, 2 के बदले लिखेंगे y, फिर 2 के बदले लिखेंगे y डी बाई डी एक्स, और 1 के बदले लिखेंगे 1 प्लस एक्स, और x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1। समझ में? अब देखिए यहाँ से इसमें रखेंगे, ये हो गया 1 प्लस एक्स वैसा ही रहेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स भी वैसा ही रहेगा, ये y भी वैसा ही रहेगा। अब देखिए एक अचर राशि है, उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0, और x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1। समझ में? ये एक तो पहले से अवकलन कर लिए हैं, ये इतना। जैसे 1 प्लस एक्स है तो उसका अलग अलग लिखेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स 1, एक बार अलग करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स, एक अचर राशि इसलिए 0, एक्स क्या है, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1, ये क्या आ गया आपका 0 प्लस 1, और एक में शून्य जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये y दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ये 1, और y का गुणा एक में करेंगे तो y ही आएगा, तभी हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये y ही होगा, y और बराबर 1। हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो y को पक्षांतर करेंगे तो प्लस उल्टा माइनस, ये वैसा ही रहेगा 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे कि 1 माइनस वाई हो गया, 1 प्लस एक्स गुणा है तो कहाँ जाएगा भाग में, पक्षांतर करने पर, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का मान। अब क्या करना है, इसमें रखना है बिंदु रखना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बिंदु क्या दिया, इसके बिंदु 0 0 दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न में तो क्या दिया 0 0, तो वही उसी को लिख देना है, ये हो जाएगा बिंदु 0 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर बिंदु लिखेंगे 0 0, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, ये 1 माइनस वाई बटे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई बटे 1 माइनस एक्स, और दोनों में x का मान 0 y का मान 0, तो दोनों बदले 0 रखेंगे, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई के बदले 0 और x के बदले 0, तो एक में शून्य घटा 1, एक में शून्य घटा 1, मतलब कितना आ गया 1 बटे 1, तो कुल मिला कितना आ गया 1। अब नीचे में लिख लेंगे, मैं साइड में लिख रहा हूँ उसको, तो यहाँ से हो जाएगी m का मान है, जो 1 बटा 1 किया तो एक एकम में क्या आएगा, तो ये m का मान है। अब m बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो चूंकि लिखेंगे m बराबर क्या होता है टेन थीटा, और यहाँ पहले से 1 दिया है, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 1, तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर किसका मान है, ये टेन 45 का मान है, प्लस 1 आएगा, टेन 45 का ही मान होता है, तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश, ये क्या है इसका उत्तर है। देखिए प्रश्न 5वां सवाल दिया है, x बराबर a साइन क्यूब थीटा, y बराबर a कॉस क्यूब थीटा, a थीटा बराबर 3 पाई बाई 4 पर, तो लिख लेंगे यहाँ दिया है x बराबर a साइन क्यूब थीटा। अब एक एक करके हल करेंगे, तो इसमें पहले तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पर अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है थीटा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा आपका डी बाई डी थीटा, एक्स वैसा ही रहेगा, ए अचर राशि है तो अलग कर देंगे, डी बाई डी थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा हो गया बराबर, ए का ए रहेगा, याद रखेंगे साइन क्यूब थीटा डायरेक्ट इसका अवकलन नहीं होता है, इसको क्या करेंगे टी मानना पड़ेगा, ये हो जाएगा इस प्रकार। यहाँ से जैसे इसका अवकलन करेंगे तो जैसे ये बता रहा हूँ, ये याद रखेंगे, ये डी बाई डी थीटा लिखा है साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा का आपको टी मानना पड़ेगा, डी बाई डी टी होगा, ये टी की घात 3 हो जाएगा, और डी बाई डी थीटा, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा साइन थीटा, जिसको माने उसका पुनः अवकलन। क्लियर हुआ?
तो साइन थीटा को टी माने तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो टी घात 3 का क्या होगा 3t का स्क्वायर होगा, 3 सामने में आएगा, टी को लिखेंगे 3 में से 1 कम किए 2 अवकलन किए तो, और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कॉस थीटा। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा 3t का मान वापस रखेंगे साइन थीटा, तो ये स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा, तो इस प्रकार ये आएगा। तो इसे लिख लेंगे, कितना आएगा इसका 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ से देखिए ये हो गया, अब इसको छोड़ देंगे यहीं पर। अब उसके बाद y वाला भी लिखेंगे, तो y वाला क्या दिया है, ये वाला दिया है y बराबर a कॉस क्यूब थीटा, ये भी दिया है। इसको भी क्या करना है दोनों पक्षों के सापेक्ष, मतलब दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर भी ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा वाई हो गया, ए अचाराशियत वाला डी बाई डी थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो इसमें भी ये डायरेक्ट अवकलन नहीं होता है, तो इसको भी वैसे क्या मानना पड़ेगा टी माने एक बार इसको यू मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे इसको लिखेंगे ये डी बाई डी थीटा कॉस क्यूब थीटा, तब ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए यू मानते हैं तो डी बाई डी यू की घात 3 होगा, फिर डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, जिसको माने उसका पुनः अवकलन होता है, तो कॉस थीटा को यू माने हैं, तब ये फिर वैसे हो जाएगा 3 यू का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, और यू के बदले फिर से क्या रख देंगे कॉस थीटा, तो हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को सामने में ले आएंगे और ये साइन थीटा, इसी को लिखना है -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये हो जाएगा ए का ए रहेगा तो ये माइनस ए, और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्लियर है, ए पहले से है -3 आ गया तो इसको जमा के लिख दिए, ये वाला ये हो गया आपका डी वाई बाई डी थीटा। अब यहाँ से क्या करना है हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इन दोनों का आपस में भाग दे देंगे, इस y से इस x वाले को, तब ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बटा डी थीटा, फिर ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा। तो देखिए यहाँ से आपको रखना है कौन सा वाला, इस मान को y वाले को पहले लिखना है, ये y वाला है ना तो इसको पहले लिखना है -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटा, फिर ये क्या हो जाएगा, इसको x वाले को लिखना है, तो x वाले ये है कौन सा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो कट जाएगा 3a कट जाएगा, ये 3a कट जाएगा। आपका देखिए इसमें कॉस 2 ठो है, इसमें कॉस 1 ठो है, इसमें साइन 1 ठो है, इसमें साइन 2 ठो है, तो एक ठो कट जाएगा, इस प्रकार इसको कटा देंगे, जैसे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा है ये कॉस स्क्वायर थीटा है साइन थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है कॉस थीटा है, तो कॉस 2 ठो है तो इसको ऐसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, पहले साइन थीटा है, साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, पहले से क्या है कॉस थीटा। तो देखिए ये एक ठो कॉस कटा, एक साइन कटा, क्या बच गया कॉस बटे साइन। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस पहले से है, ऊपर बचा आपका कॉस थीटा और नीचे भी क्या बच गया साइन थीटा। तो ध्यान देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, और माइनस तो पहले से है, तो ये कितना आ गया इसमें, ये जो आता है ये किसका मान है m का मान है, प्रवणता है, प्रवणता को m से दर्शाते हैं, तो m बराबर आ गया माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि m बराबर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे अभी कॉट थीटा आया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे ये हो जाएगा थीटा बराबर 3/4, अभी तो इसका प्रवणता निकाले नहीं है, अभी इसमें नहीं लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का ही मान है। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या दिया है थीटा बराबर 3/4, तो लिखेंगे थीटा बराबर 3/4
यहाँ पर लिखेंगे, अभी एम नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, इसलिए थीटा बराबर 3π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अभी तो प्रवणता निकाले नहीं थे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो क्या हो जाएगा, ये इसका बताया था, ये dy/dx क्या होता है, यहाँ पर इसको लिख देंगे, थीटा बराबर 3π/4 इतना हुआ। तो आपका ये dy/dx कितना है, माइनस कॉट थीटा, ये हो गया माइनस कॉट थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 3π/4 3π/4 आया। अब ध्यान देंगे 3π/4 मतलब होता है पाई मतलब 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए कॉट 3 पाई मतलब होता है 180 और नीचे में लिखेंगे 4, तो ये हो गया 4 से घटाएंगे 180 को, तो 4 चौक हो जाएगा 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 45 आया, और 45 क्या होता है 135। तो आपको कौन सा मान रखना है, कॉट 135, और कॉट 135 का मान होता है, कॉट 135 का मान होता है -1। क्या होता है, -1। जैसे tan 45 का मान 1, तो tan 135 का मान -1, वैसे ही कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 135 का मान -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस तो पहले से है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इधर लिख लेंगे, ये हो गया आपका, ये माइनस हो गया, और कॉट 135 का मान क्या हो जाएगा, -1। ये लिखेंगे माइनस कॉट 135 अंश, ये माइनस पहले से है, कॉट 135 का मान होता है -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार ये जो m का मान क्या है, 1 आया। अभी प्रवणता कितना आया है, 1। यह है m बराबर 1। अब इसका निकालेंगे, चूंकि m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, और ये कितना आया, 1, और ये किसका मान है, tan 45 का मान है, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan 45 अंश, तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। इसको लिख देंगे थीटा बराबर 45 अंश। ये क्या है, इसका उत्तर है। क्लियर है इतना? तो ध्यान देंगे, पहले dy/dx का निकालना है, उसके बाद जो बिंदु दिया है उस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। तो प्रवणता को m से दर्शाते हैं, तो लास्ट में जो m का मान आएगा उसमें फार्मूला लगाना है, m बराबर tan थीटा, तब जो थीटा का मान निकलेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा पहले से दिया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर थीटा नहीं लिखना है, m बराबर tan अल्फा मान लेंगे, क्योंकि थीटा इसमें पहले से दिया है, तो थीटा का मान तो हम निकाल चुके हैं, इसलिए इसमें अल्फा मान लेंगे इसको। तो अल्फा बराबर 45 अंश, ये भी कोड ही है, तो एक बार थीटा दिया है, दोबारा उसको क्या मान लेना है, अल्फा मान लेना है। तो प्रश्न पहला और दूसरा एक जैसे ही था, बस इसमें कोड निकालना था। ध्यानपूर्वक बनाएं, बहुत ही आसान है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि